नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, इस साल 2023 साल की सबसे पहली वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं 1 जनवरी 2023 से लेकर 7 जनवरी 2023 तक की। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, पिछला जो रिकैप था, यानी कि जो हमारे हफ्ते की शुरुआत होती है, हम रिकैप से करते हैं। तो जो पिछला रिकैप था, जो कि 25 दिसंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक का था, जिसमें कुल 8 नए खाते पर्लवाइन से जुड़े। 1340 यानी कि 1340 पीवीसी मेटा टोकन धारकों के खातों में भी वृद्धि देखी गई और पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी 1 बीयूएसडी प्रति पीवीसी मेटा टोकन के हिसाब से बढ़ा। कुछ सवालों को शामिल किया इसमें, जिसका जवाब देते हुए बताया कि ऑटोपुल देने की कोई निश्चित तारीख नहीं है और यदि किसी प्रकार का प्रोटेस्ट करने पर भी हम बात करते हैं तो प्रोटेस्ट करने पर पर्लवाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है कि उसके रिजल्ट में हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। और इस बात को भी स्पष्ट किया कि पर्लवाइन में रजिस्टर किए गए मोबाइल नंबर को किसी दूसरे प्लान या सिस्टम से जोड़ सकते हैं। हमारी पर्लवाइन की आईडी पर उसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और पुनः ऑटोपुल और पीवीसी मेटा टोकन की एक्सचेंज पर लिस्टिंग को लेकर भी स्पष्टता बताई कि सिस्टम ने सारी जानकारियां अपने पास रखी हैं और अभी तक उन्हें किसी के साथ भी साझा नहीं किया है। तो ये कब लिस्ट होगा या ऑटोपुल कब आएगा, इसकी किसी के पास कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं हो पाएगी। क्रिप्टो करेंसी के बैन को लेकर भारतीय सरकार द्वारा भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ ये बात जोड़नी होगी कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं होता है और ना ही किसी के द्वारा ये आदेशित की जाती है, और जिसके चलते मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, रिश्वत लेने देने का खतरा बना रहता है। बस इसी बात को भारत सरकार दूसरे देशों के साथ मिलकर डिस्कस करना चाहती है। और देखिए, यहाँ पर सरकार दूसरे देशों के साथ मिलकर ये बात करना चाहती है कि या तो क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए या इस तरह की कोई नई टेक्नोलॉजी लाई जाए जिसमें कि एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए, क्रिप्टो करेंसी का दुरुपयोग ना हो उसके लिए। आगे देखिए, आगे बात करें तो ऑनलाइन हो या कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्लान्स हो, और मैं यहाँ केवल पर्लवाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी प्रकार के प्लान्स जिसमें हर तरह के ऑफलाइन ऑनलाइन कंपनी सिस्टम सब कोई शामिल है। तो हर किसी प्लान्स के, या कहूँ कि हर किसी सिस्टम के अपने अपने नियम होते हैं या प्रारूप होता है। उसमें भी यदि सिस्टम सेंट्रलाइज हो, तो जैसे कि पर्लवाइन है, तो उनमें एक बात और जोड़ दी जाती है कि सिस्टम अपनी पॉलिसी व नियम में कभी भी बदलाव कर सकता है बिना किसी को पूर्व जानकारी दिए। अब यदि उन प्लान्स की शर्तों के साथ आप काम करने हेतु तैयार हैं तो सिस्टम से जुड़ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यदि बिना नियम जाने आप किसी से भी जुड़ते हैं, कोई भी प्लान हो, कंपनी हो, किसी व्यक्ति से भी जुड़ते हैं, तो हो सकता है कि भविष्य में आपको उन प्लान्स की वजह से टेंशन हो या वो आपकी टेंशन काफ़ी बढ़ाए और बची कुची कसर लोगों द्वारा पूरी कर दी जाएगी आपको ताने मार मार कर। तो देखिए, किसी भी एलएम सिस्टम या फिर जो कंपनी होती है उनमें जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें, अगर भविष्य में टेंशन नहीं लेना है तो। और दोस्तों, सिस्टम कुछ करे या ना करे, लेकिन कुछ खास ओकेशंस पर आपको बधाइयाँ दे ही देता है और अपनी उपस्थिति महसूस करवाता है। नए साल 2023 की बधाइयाँ सिस्टम ने पर्लवाइन और पीवीसी मेटा टोकन धारकों को पर्लवाइन.com पर नोटिफिकेशन द्वारा दी है और साथ में नए साल में कुछ बड़ा होने की खबर पर भी बात की है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा पिछला हफ्ता घटित हुआ और नए साल के लिए बहुत सी उम्मीदें भी देकर गया। लेकिन अगर अब बात करें इस हफ्ते की, तो 1 जनवरी 2023 जो साल का पहला दिन था, पहले दिन से ही सिस्टम ने बिना किसी नोटिस के नई आईडियों का रजिस्ट्रेशन बंद करके सभी को सरप्राइज कर दिया। तो 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक, मतलब कि पूरे हफ्ते में एक भी आईडी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, सिस्टम से कुछ भी आईडियाँ नहीं जुड़ी हैं। 3 जनवरी से बीच बीच में सिस्टम ने अपनी दूसरी साइट्स के विकल्पों में कुछ बदलाव लाना शुरू किया है, या कहूँ कि कुछ अपडेट लाना शुरू किया है। देखिए, बढ़ते सवालों के चलते 6 जनवरी को हमने एक डिस्कस किया है कि सिस्टम का जो रिकॉर्ड कहता है ना, वो यही कहता है कि एक समय पर सिस्टम एक ही काम कर सकता है। तो हो सकता है ऑटोपुल के लिए ही सिस्टम ने अपने अतिरिक्त भार प्रक्रिया को बंद किया हो। अब अतिरिक्त भार प्रक्रिया में न्यू आईडी रजिस्ट्रेशन को कह रहा हूँ। देखिए, उससे अतिरिक्त लोड ही पड़ता है सिस्टम के ऊपर, और नए प्रारूप में प्रवेश करने के चलते हो सकता है कि न्यू आईडी रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए ही बंद कर दिया गया हो, अब इसे फिर से चालू ना किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो साथियों, इसी तरह से हमारा ये हफ्ता समाप्त हो गया, जिसमें आईडियों का रजिस्ट्रेशन मिल रहा। पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या 1367 यानी कि 1367 बढ़ी और टोकन का रेट भी 0.098 बीयूएसडी, लगभग 1 बीयूएसडी के आसपास बढ़ा। और साथियों, अभी तक टोकन लॉन्च नहीं किया गया है, ऑटोपुल आने की कोई तारीख डिस्क्लोज नहीं की गई है। यदि सिस्टम पूर्ण रूप से पीवीसी मेटा टोकन में कन्वर्ट हो जाता है तो पर्लवाइन का बैंक विड्रॉल कभी भी शुरू नहीं होगा। ये अंदाजा है, टोकन को ही कैश में कन्वर्ट करके विड्रॉल करना पड़ेगा। साथियों, लेन देन में सतर्कता बरतें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। खुश रहें, ध्यान रखें अपना।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथियों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर तुरंत ही विश्वास कर लेते हैं। तो विचार बनाए नहीं, विचार करें। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।